दोस्तों यूँ तो लघु उद्योग में स्टार्ट की जाने वाली बहुत सारी बिजनेस है, लेकिन जो है काफ़ी कम पूंजी में, यानी स्मार्टफोन के दाम में, यानी 15 से लेके 30,000 रुपये के रेंज में अगर बिजनेस को स्टार्ट करके घर के यानी बेडरूम से या फिर जो है घर के बरामदे से स्टार्ट करके अगर महीने का 30 से 40,000 रुपये तक कमाया जा सकता है, ऐसे बिजनेस की अगर बात की जाए तो लोग उस तरफ बहुत रुख करते हैं। लेकिन सिंपल सी बात है, ये स्टार्टअप इसलिए वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो रहते गांव में हैं और गांव में उन्हें जो है बहुत सारी चीज़ों की असुविधा रहती है, सही रूप से जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन आज की इस दौर में सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से छोटी छोटी जानकारी जो है लोगों तक पहुंचती है, जिसमें बहुत सारे जानकारी जो है गलत होती है और बहुत सारे जानकारी जो है वो सही होती है। सो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेपर प्लेट का बिजनेस, लघु उद्योग में जो बिजनेस आती है उससे जो सही और सबसे अच्छी बिजनेस होती है उस चीज़ के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। स्क्रबर पैकिंग बिजनेस के बारे में मैं पहले से भी बताया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को, जिनमें महिलाएं शामिल है, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है कि भाई मेरे लिए एक बेस्ट बिजनेस बताइए जो कम पूंजी में स्टार्ट हो जाए और कम मेहनत में मुनाफा अच्छा है। तो उसके लिए है स्क्रबर पैकिंग बिजनेस। जी हाँ, एक ही मशीन में आप स्क्रबर का पैकिंग कर सकते हैं, मसाला का पैकिंग कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का पैकिंग कर सकते हैं और इस तरीके का 50 तरीके का प्रोडक्ट पैकिंग कर सकते हैं और काफ़ी कम रेंज में मशीन आ जाती है। ना ज़्यादा जगह लगेगा, ना ज़्यादा बिजली लगेगा, ना ज़्यादा पैसा लगेगा। तो आज मैं कंप्लीट बताने वाला हूं कि कितनी लागत कितनी कमाई, यानी कितना लागत लगेगा और कितना कमाई होगा। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप जो है स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं और एक पीस स्क्रबर बेचने में कितनी की कमाई होगी, एक पत्ता स्क्रबर जो है पूरा कितना में तैयार होता है और उसे जब हम मार्केट में सेल करेंगे तो उसमें हमें कितना मुनाफा होगा, इस चीज़ की जानकारी दूंगा। जो कि हमारा 5 पॉइंट कुछ इस प्रकार के हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है मशीन, यानी इसमें जो है मशीन जो आती है वो कितने प्रकार की मशीन आती है और किस मशीन से किस प्रकार का वर्क होता है और आपके लिए कौन सा मशीन सही रहेगा, इस चीज़ की जानकारी मैं पहले पॉइंट में दूंगा। हमारा सेकेंड पॉइंट जो है वो है स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस पॉइंट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस मशीन के लिए प्रॉपर जो हमें जगह चाहिए वो जगह कितनी चाहिए, कितना कम जगह में जो है हम इसे लगा करके और अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस मशीन को जो हम चलाएंगे इसके लिए हमें जो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, यानी कि बिजली लगेगा, वो किस प्रकार का बिजली लगेगा, 3 फेज लगेगा या फिर सिंगल फेज लगेगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं दूसरे पॉइंट में दूंगा। हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है रॉ मटेरियल। किसी भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करते हैं तो रॉ मटेरियल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो रॉ मटेरियल के बारे में भी मैं इसमें पूरा डिटेल से आपको समझाने वाला हूं कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है और कितना ग्रेड का जो है स्क्रबर जो है अच्छा होता है, जीआई क्या होता है, एसएस क्या होता है, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको तीसरे पॉइंट में दूंगा। और हमारा चौथा पॉइंट जो है वो है कितनी लागत कितनी कमाई, यानी एक पीस स्क्रबर में कितना लागत पड़ेगा और उसे मार्केट में हम बेचकर उसमें हम कितना मुनाफा कमा लेंगे। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट का मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है और कितना मुनाफा होगा, एक दिन में कितना कमा लेंगे और एक महीने में कितना कमा लेंगे, इस चीज़ की जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में देने वाला हूँ। एंड हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है हाउ टू बाई मशीन एंड इन्वेस्टमेंट, कि हम मशीन कहाँ जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और कुल कितना लागत हमें लगाना पड़ेगा, इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन मैं 5वें पॉइंट में दूंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है मशीन। देखिए स्क्रबर को पैकिंग करने के लिए जो मशीनें आती है वो अराउंड मान के चलिए कि 4 प्रकार की मशीन आती है। सबसे पहला मैं लेकर के चलता हूँ वो है डिजिटल वाला मैनुअल मशीन, जो कि डिजिटल वाला कुछ इस प्रकार का आता है।
दूसरा जो है वो है मैनुअल प्रेस मशीन, यानी मैनुअल जो लोहे वाला जो आता है इस टाइप का जो हाथ से प्रेस करते हैं, ये भी मैनुअल है, डिजिटल वाला भी मैनुअल है। तीसरा जो है वो है हाइड्रोलिक प्रेस, यानी हाइड्रोलिक जैसा कि मैं वो बहुत सारे वीडियो में बताता हूँ ना कि ये देखिए ये हाइड्रोलिक मशीन है, इसमें चप्पल भी बन जाएगा, स्क्रबर भी पैकिंग हो जाएगा, तो वो मशीन। और चौथा जो है वो है एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर वाला जो आता है, जो कि उसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो 4 प्रकार का ये मशीन हुआ। अब इसमें से जो है सबसे अच्छा मैं मानता हूँ कि देखिए हर लोगों के पास, जो पहले ही मैं बता चुका हूँ कि भाई कम पूंजी से स्टार्ट करना है, तो अब हाइड्रोलिक वाला लीजिएगा तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, जगह भी ज़्यादा लगेगा, अब बिजली बिल भी ज़्यादा आएगा। तो सबसे बढ़िया जो मशीन है स्टार्ट करने के लिए वो है डिजिटल वाला स्क्रबर पैकिंग मशीन, जो कुछ इस प्रकार का आएगा। इस मशीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक डाई के साथ ये मशीन जो है आएगा आपको 28,000 से लेके 35,000 के रेंज में। अलग अलग जगहों पे कहीं 45,000 आपको बताया जाएगा, कहीं 35,000 बताया जाएगा, लेकिन जो है इसका रियलिटी प्राइस यही है। और अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है दूसरा, स्पेस एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इस मशीन को अगर रखने की जगह की बात की जाए तो घर में जो खाली पड़ा टेबल है ना, उस टेबल पर भी इसको रख दीजिए, यानी 3 बाई 3 के फीट के भी जगह है तो रख सकते हैं। आपका जो है कहीं आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, वहाँ आपके बेडरूम में अगर किसी कोने में जगह है तो वहाँ जैसे फ्रिज व्रिज रख के कैसे रखते हैं घर में, उस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम जगह में जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये चलेगा कैसे, तो देखिए इसमें फ्रिज का जो कॉर्ड आता है वैसे ही इसमें इस प्रकार का कॉर्ड आता है। इस कॉर्ड को लगा दीजिए, जो फ्रिज के कॉर्ड लगाते हैं उसमें, और इसे चला सकते हैं। और कमर्शियल तो चाहिए ही, लेकिन नया में अगर आप 10 दिन 15 दिन जो है चलाने के लिए घर के बिजली से भी इसको उपयोग कर सकते हैं। तो ना ज़्यादा जगह ना ज़्यादा बिजली, एकदम घरेलू समझिए। तो ये भी क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा है रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल क्या क्या है और ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो देखिए इसमें जो रॉ मटेरियल लगता है वो रॉ मटेरियल लगता है 3 प्रकार का। फर्स्ट में लगता है बिलिस्टर। बिलिस्टर क्या होता है, तो इस प्रकार का जो कटोरी होता है जिसमें जो है वो भरा हुआ रहता है, तो इस प्रकार का कटोरी आकार का जो है ये बिलिस्टर बना हुआ रहता है। और इसे बिलिस्टर में जो है क्या किया जाता है, स्क्रबर को भरकर, और इसके बाद आता है पेपर शीट, और इस सीट पर रख के और इसके ऊपर से सीट रख के डाई को अंदर प्रेस करके और प्रेस कर दिया जाता है, और क्या हो जाता है, स्क्रबर 4 सेकेंड में पैक हो जाता है। और पैक होने के बाद ये मशीन जो है अलर्ट करता है। तो इस प्रकार से स्क्रबर की पैकेजिंग की जाती है, जिसमें मटेरियल शामिल है हमारा फर्स्ट में बिलिस्टर, सेकेंड में पेपर शीट और थर्ड में स्क्रबर। अब देखिए इसमें तो पेपर शीट और बिलिस्टर में भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है फर्स्ट आता है शाइनिंग, सेकेंड वाला मटेरियल जो होता है वो थोड़ा कालापन टाइप का रहता है, और थर्ड वाला तो पूरा थर्ड क्वालिटी का रहता है। तो अलग अलग रेट के अनुसार, जैसे मान लीजिए 200, कोई का रेट है 220 रुपये, किसी का 230 रुपये, किसी का 240 रुपये। तो जैसा आप लीजिएगा वो उतना शाइनिंग में आपको इसका मिलेगा। तो बिलिस्टर के बारे में समझ गए। पेपर शीट अगर फर्स्ट कोटेड लीजिएगा तो वो आपको बढ़िया रेट में मिल जाएगा। उसके बाद स्क्रबर की बात, तो इसमें 2 प्रकार का आता है। एक आता है एसएस स्क्रबर 430 ग्रेड, जो ओरिजिनल हुआ, एकदम स्टीलनेस स्टील हुआ। और लोकल क्या हुआ भाई, तो लोकल माल डुप्लीकेट माल हुआ जीआई। अब जीआई क्या होता है जानवे करते हैं, जीआई के मतलब लोहा, मतलब उससे हाथ भी कट सकता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील जो होता है वो मतलब उसमें जंग नहीं लगता है और उससे बर्तन काफ़ी अच्छी साफ़ होता है। तो यही फ़र्क है मटेरियल में। आगे मैं इन्वेस्टमेंट पे मटेरियल का दाम जोड़ के बताऊंगा कि एक पीस बनाने में कितना पैसा लगेगा। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कितनी लागत कितनी कमाई। तो आइए समझते हैं कि कितना लागत है और कितनी कमाई है। तो सबसे पहले एक सीट का देखते हैं कि हमको लागत कितना पड़ता है। एक सीट अगर हम बढ़िया वाला खरीदेंगे, एकदम सबसे बढ़िया हम लेके चलते हैं, अगर लोकल लेके चलेंगे ना तो एक सीट का दाम बनाई पड़ेगा 30 रुपया। जैसा कि मार्केट में आपको वीडियो देखिएगा ना, बताया जाएगा कि आइए ना 30 रुपया बना के पड़ेगा। लेकिन हमको नया स्टार्ट कर रहे हैं कम पूंजी में, थर्ड क्वालिटी का अगर प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचेंगे तो हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए हम जो है ना पीस पे 1 रुपया कमाए या 5 रुपया कमाए, कम कमाएंगे, लेकिन जो है सही क्वालिटी का प्रोडक्ट नया में हम देंगे। ये आपको लेके चलना होगा। तो बढ़िया सीट जो है, एक सीट का दाम पड़ेगा 9 रुपया।
अब देखिए 9 रुपया का सीट है, उसमें 12 पीस का ऑप्शन रहता है, इस प्रकार का कुछ रहता है सीट, और इस पे 12 पीस का ऑप्शन रहता है, और इसमें कटोरी भी लगेगा 12 पीस। तो 12 पीस कटोरी का अगर दाम जोड़िएगा, अगर बढ़िया कटोरी, तो 3-3.5 रुपया आएगा। हम 5 रुपया लेके चलते हैं कि एक सीट पर 5 रुपया का कटोरी रहेगा और 9 रुपया का सीट। अब स्क्रबर का दाम कैसे निकालना है, तो देखिए स्क्रबर जो है बढ़िया ग्रेड वाला लीजिएगा तो 240 रुपये किलो आएगा। देखिए ये कभी कभी आपको 220 रुपये भी मिल जाएगा, 218 रुपये भी मिल जाएगा। मैं हाईएस्ट लेके गया हूँ कि हाईएस्ट अगर दाम जाएगा तो 240 जाएगा, 240 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अगर 240 रुपया में हम 1 किलो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं तो भाई 1 किलो रॉ मटेरियल में कितना पीस आएगा, तो देखिए 10 ग्राम का एक पीस रहता है, एकदम ये फाइनल है कि 10 ग्राम का एक pीस रहता है। तो 10 ग्राम का एक पीस रहता है तो 1 किलो हम खरीद रहे हैं 240 रुपया में, तो एक पीस का दाम कैसे निकलेगा, तो 240 भागे 100 कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। तो 240 को हम भाग दे रहे हैं 100 से, तो हमारा निकल के आ रहा है 2 रुपया 40 पैसा। अब 12 पीस का दाम हो गया 28 रुपया 80 पैसा। अब हम टोटल जोड़ देते हैं, सीट का दाम 9 रुपया, ब्लिस्टर का 5 रुपया, स्क्रबर का 28 रुपया 8 पैसा, यानी 42 रुपया 8 पैसा। अब जोड़ लीजिए, एक पीस सीट बनाने में 4 सेकेंड लगता है, तो भाई 4 सेकेंड में बिजली बिल कितना उठा लेगा। एक स्क्रबर पैकिंग मशीन 500 वाट का हीटर इसमें जो है लगा हुआ रहता है, 500 से 1000 वाट, तो 4 सेकेंड में 20 पैसा मैं मान लेता हूँ। आपको अगर 1 रुपया मानना होगा तो आप मान लीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 20 पैसा, तो उस हिसाब से 43 रुपया में हम एक सीट तैयार कर रहे हैं। 2 रुपया एक सीट पर और हम रख देते हैं ट्रांसपोर्ट खर्च, लेबर कॉस्ट। 2 रुपया तो मैं बहुत रख दिया हूँ, 10 पैसा काफ़ी है, क्योंकि एक सीट 4 सेकेंड में तैयार हो रहा है। तो कोई भी अगर लेबर लोग काम करेंगे, इसमें तो लेबर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर के लोग जो है वही कर लेंगे। तो अराउंड हम लेके चलते हैं कि बढ़िया ग्रेड वाला स्क्रबर हम तैयार करेंगे ना, तो 43 रुपया हमारा बना के पड़ेगा। 43 ही नहीं, 45 मान लेते हैं। और मार्केट में अगर एक ग्रेड का जो बिक रहा है वो सब तो 30-35 रुपया वाला बिक रहा है, मतलब जो जिसको बना के पड़ा 30 रुपया, वो तो भाई 45 में दे ही देगा दुकानदार को। आपको क्या करना है कि समझाना है कि आपका जो स्क्रबर है वो डी ग्रेड है और मेरा जो है वो हाई ग्रेड है। मैं आपको जो है, आप 50 रुपये ले रहे हैं दूसरे से, तो मैं आपको जो है 50 रुपये देता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वालिटी का और बेस्ट क्वालिटी का देता हूँ। अगर आपको एक पीस पे जो है 5 रुपया बच रहा है और उस हिसाब से अगर 100 सीट अगर दे रहे हैं उस दुकानदार को, फिर भी कितना आपका आ रहा है, 500 रुपया का प्रॉफिट आ रहा है। तो बताइए, अगर कम मिनिमम लेके के चले, अगर रोज़ हम 100 सीट ही अगर बनाए और बेचें उसको, 10 दुकान में अगर 10-10 पीस 5 रुपया मार्जिन रख के अगर दे रहे हैं, तो फिर भी हमारा जो है वो 500 का प्रॉफिट आ रहा है। तो बताइए, अगर 30,000 रुपया लगा के डेली 500 आ रहा है तो गलत नहीं आ रहा है। उसको छोड़ दीजिए, अगर आपको उस पर 20 रुपया कमाना है तो बड़े दुकानदार के पास नहीं जाइए। देखिए, ये सब आइडियाज़ आपको बड़े बड़े जो है यूट्यूबर और बिजनेस आइडिया वाले नहीं देंगे, वो तो करोड़ों की बात करेंगे, लेकिन मैं 30,000 लगा करके घर चलाने की जो है बात कर रहा हूँ। तो अगर एक सीट पे अगर जैसे मान लीजिए कि 45 तैयार हो रहा है, आप ख़रीदने उसको जाइएगा ना, तो बर्तन धोने के लिए कभी ख़रीदे होंगे तो आपको मालूम होगा 10 रुपये का एक आएगा, तो वो तो बिक रहा है 120 रुपया में पूरा पत्ता, आपको 45 रुपया बना के पड़ रहा है, तो आप 60 रुपये दीजिए, तो आपको एक पीस पे कितना बचेगा, एक पीस पे बचेगा आपको 15 रुपया। अगर आप 10 किराना दुकानदार और 10 जो है वो श्रृंगार स्टोर में जाके वो दे आते हैं, अगर आप 200 पत्ता एक दिन में सेल कर लेते हैं और 15 रुपया का बचत आ रहा है, क्योंकि आप खुद जो है बाइक से लेके घूमे हैं, तो आपको 3000 रुपया डेली का आएगा, और महीने का अगर जोड़े तो 90,000। देखिए, ये कहना बड़ी बात है, आप लोग बोलिएगा कि 30,000 के लगा के 1 लाख का महीना कमाएंगे, तुम झूठ बोल रहे हो, गलत बता रहे हो। तो ये मैं फार्मूला के तौर पे बताया हूँ। अगर आप ही सोच के देखिए, रियलिटी में अगर इस तरीके का मेहनत किया जाए तो मुनाफा हो सकता है, बट बशर्ते 100 सीट सेल हो जाए। भाई 100 सीट नहीं होगा, अगर जो है अगर 20 सीट भी अगर सेल हो जाता है तो 300 रुपया तो आराम से आ जाएगा। तो यही बात है कि 300 रुपया जो आएगा वो प्रॉफिट आ रहा है,
प्रॉफिट आ रहा है, जो 1500 आ रहा है या 1000 रुपया आ रहा है या 3000 आ रहा है, ये सब प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिए 30,000 लगा करके अगर आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो मिनिमम आपको जो है सबसे पहला तो आपको जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब तो आप करते ही रहिएगा, सुबह के 2 घंटे या शाम के 2 घंटे जो है, ऐसे तो घर के जो लोग हैं वो तो बना के रखेंगे ही, आपको सिर्फ मार्केटिंग कर देना है या फिर कार्ड बांट देना है, लोग आपके घर से जाके ये प्रोडक्ट उठा के लाएंगे। और क्या दिक्कत है, आप 30,000 रुपया लगा दिए हैं, ठीक है, मैं एक तौर पे बता रहा हूँ कि अगर फेल भी हो गए तो आपको तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जॉब छोड़ दीजिए। 30,000 का मशीन रहेगा और जो मटेरियल रहेगा वो तो बिक तो जाएगा ही, और मशीन भी, जब स्मार्टफोन ख़रीद के आप 30,000 का स्मार्टफोन ख़रीद लेते हैं और उसे 5,000 में जब 1 साल के बाद बेच लेते हैं तो क्या 30,000 का मशीन जो है वो 25,000 में तो सेल हो ही जाएगा। एक मैं ये देखिए, ये आप लोग गलत इसको नहीं लीजिएगा कि मैं एक सही तरीका बता रहा हूँ कि ये है बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर आपका हुआ कि 30,000 लगाएं और मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत पत्ता मांग हो रहा है, तब इसको क्या कीजिए, लोन लेके या फिर जॉब छोड़ के आप इसी में कूद पड़िए। उस वक्त जो है आप एक बड़े लेवल तक जा सकते हैं। तो ये आइडिया होती है। और इस तरीके से अब बात आती है कि हाउ टू बाई मशीन एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए इस मशीन को ख़रीदने के लिए आप विजिट कर सकते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइजेज़ में। कृष्णा इंटरप्राइजेज़ में आपको हर तरीके के, जैसे हाइड्रोलिक मॉडल वाला, डिजिटल वाला, हर मॉडल आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ कृष्णा इंटरप्राइजेज़ का डायरेक्ट कंसल्ट है जो रॉ मटेरियल बनाता है, जो स्टेनलेस। और कंपनी क्या करती है, बहुत सारी ऐसी कंपनी है, आपको रॉ मटेरियल जो है, मशीन भी मेरे यहाँ, रॉ मटेरियल भी मेरे यहाँ, यानी किसी दूसरे के यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के ले आए और क्या किए, आपको मशीन के साथ एक बार बेच दिए, हो गया। वैसा नहीं, कृष्णा इंटरप्राइजेज आपको मशीन देगी और रॉ मटेरियल जहाँ बनती है वहाँ आपको कांटेक्ट करवा देगी। आप डायरेक्टली वहाँ से रॉ मटेरियल थोक रेट में उठा के और मार्केट में बेच सकते हैं, जिसमें कोई बिचौलिया आपको नहीं आएगा आपके मार्जिन को खाने के लिए। तो आप समझ गए डिटेल से। तो कृष्णा इंटरप्राइजेज का जो है नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, विजिट कीजिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आज की इस सेशन में मैं आपको स्क्रबर पैकिंग बिजनेस, जो कि काफ़ी कम पूंजी में जो है वो स्टार्ट हो जा रही है 30,000 के रेंज में। तो आजकल आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन ख़रीदने जा रहे हैं तो अच्छा फ़ोन ले रहे हैं तो आपका 30,000 में आ रहा है और उससे कमाई भी नहीं हो रही। लेकिन ये बिज़नेस अगर आप घर पे रख देते हैं और पार्ट टाइम में वर्क करते हैं, यानी आप कहीं अलग जॉब कर रहे हैं। देखिए हर लोग जो है वो लाख रुपया और 60,000 और 70,000 का महीना नहीं कमा लेते हैं। बहुत ऐसा बेरोजगारी है, गांव के लोग जो है मॉल में जाते हैं, कपड़ा दुकान में काम करते हैं, तो उनको जो है ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। ऐसे में घर चलाना जो है वो काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि एज मैं भी जो है एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। सो इन सभी चीज़ों को जो है मैं जानता हूँ। सो अगर इस तरीके का छोटा छोटा रोजगार, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ बड़ा, जैसे बड़ा मशीन ले लिए, लाख रुपया का मशीनें ले लिए और नहीं चला तो बिजनेस क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। और फ्लॉप हो गया तो फिर तो बहुत नुकसान है, क्योंकि ये लाख रुपया मिडिल क्लास फैमिली कहीं से अरेंज ही करेंगे या सूद पे लेंगे या फिर लोन लेंगे, तो बहुत दिक्कतों का सामना। इसीलिए मैनुअल मशीन लेकर के अगर स्टार्ट किया जाए, मार्केट में मेहनत किया जाए, तो ज़रूर है कि आप जो है घर चलाने लायक पैसा कम से कम कमा सकते हैं। सो इस तरीके का बिजनेस वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कम पूंजी में एकदम घर से स्टार्ट होने वाला इतना डिटेल में बड़ा जो है यूट्यूबर है वो नहीं बताएगा। मैं साफ सुथरा बात बोलता हूँ। सो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर मशीन का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और नया बिजनेस आइडिया आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।